या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, वैसे तो सभी धर्म के अपने अपने अलग त्योहार हैं और बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए उनके त्योहारों का महत्व उनकी आस्था से जुड़ा होता है और इसके पीछे कोई न कोई ठोस वजह जरूर होती है। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। पूरे देश में नवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। भारत के साथ दूसरे देशों में भी, खासकर अमेरिका, यूरोप में खूब मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का उत्सव क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की गाथा क्या है? तो ध्यान से सुनिए। आज हम नवरात्रि की संपूर्ण गाथा आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरे चैनल भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुरेश। वैसे तो नवरात्रि का पर्व मनाए जाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, लेकिन आज हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री दुर्गा सप्तमी खंड में जो वर्णित है, आज हम उसको आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, आदिकाल में महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। उसने कई दशकों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। दैत्य महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान ब्रह्मदेव दैत्य महिषासुर के सामने प्रकट हुए और बोले, हे दैत्यराज महिषासुर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहिए आपको क्या वरदान चाहिए। इस पर दैत्यराज महिषासुर ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, अगर सचमुच आप मुझसे प्रसन्न हैं और अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे दैत्यराज, इस संसार में जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, अर्थात मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता। हाँ, इसके समतुल्य कोई दूसरा वरदान मांग लो। इस पर महिषासुर ने कुछ सोच विचारने के बाद कहा, ठीक है प्रभु, आप मुझे वरदान के रूप में अमरता प्रदान नहीं कर सकते तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मुझे देवता मार सकें, मेरी मृत्यु किसी पशु या पक्षी द्वारा न हो और ना मुझे कोई मानव या दानव मार सके। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान होने से पहले दैत्यराज महिषासुर से कहा कि हे महिषासुर, तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री द्वारा होगी। इस पर दैत्यराज महिषासुर ने जोर का ठहाका लगाते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे देवता नहीं मार सकते, मुझे पशु पक्षी नहीं मार सकते, मुझे कोई आदमी या दानव भी नहीं मार सकता, तो एक स्त्री मुझे क्या मार पाएगी। और ब्रह्मदेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद तो महिषासुर प्रचंड शक्तिशाली हो गया। ऋषियों मुनियों के यज्ञ ध्वस्त करने लगा। प्रजा त्राही माम करने लगी। महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को भी हरा दिया। डर के मारे सारे देवतागण स्वर्ग छोड़कर भाग गए और त्रिदेवों की शरण में प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमें महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाओ। उसने हमसे स्वर्ग छीन लिया है और हमारी सभी अप्सराओं को भी बंदी बना लिया है। हम जैसे तैसे वहां से बचकर आए हैं। इस पर त्रिदेव चिंतित हो गए। फिर शिव और विष्णु के क्रोध, ब्रह्मदेव के ज्ञान और सभी देवताओं की शक्ति के पुंज प्रकाश निकलकर जब आपस में मिले तो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं। बाद में त्रिदेव और सभी देवता अपने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र उस देवी को प्रदान कर देते हैं और वो देवी आदि शक्ति का रूप धारण कर लेती है। फिर देवी आदि शक्ति के पूछने पर कि हे त्रिदेव, दुनिया में किस मकसद से मुझे लाया गया है, तब सभी देवताओं ने महिषासुर का वृतांत कह सुनाया। इसके बाद त्रिदेवों का आशीर्वाद लेकर महिषासुर के पास पहुंच जाती है। देवी आदि शक्ति का सुंदर स्वरूप देखकर महिषासुर मोहित हो जाता है और वो देवी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। इस पर देवी आदि शक्ति कहती है कि हे दैत्य, तू मुझसे युद्ध कर। अगर तूने मुझे युद्ध में हरा दिया तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी। महिषासुर अपनी शक्ति के मद में चूर, वह देवी आदि शक्ति को पहचान नहीं पाता। दैत्य अट्टहास करते हुए देवी आदि शक्ति की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। तब महिषासुर के हर प्रहार को
देवी आदि शक्ति निष्फल करती चली जाती है। 9 दिन तक चले इस भीषण युद्ध में देवी आदि शक्ति अपने 9 रूप धारण करती है और 10वें दिन महिषासुर का वध कर देती है। तब इसे नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है और 10वें दिन दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वैसे एक कहावत और प्रचलित है, भगवान राम ने सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए 9 दिन तक रावण से युद्ध किया और 9 दिन तक भगवान राम ने देवी आदि शक्ति की पूजा की। तब 10वें दिन जाकर देवी आदि शक्ति प्रकट हुई और भगवान श्री राम को विजय का आशीर्वाद